नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों और पीस के रूप में आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ शेयर करें। डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। नाउ द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर। आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी है यहाँ पे। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, तो काफ़ी पावरफुल कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए, जो लास्ट कार्ड आया है। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है चारों कार्ड्स का, ये काफ़ी एक जैसे एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि जैसे आपको लेकर कुछ लोगों के बीच में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है और डर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सता रहा है। अंदर ही अंदर जो डर है वो लोगों के ऊपर हावी हो रहा है। डर का ये जो डर है, ये हावी क्यों हो रहा है? ये डर उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है जिनको अभी तक बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, जब तक आपके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं बनी हुई थी। और जैसे ही आप उनसे बाहर आने शुरू हुए, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगी या कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलने लगा। अब उन्हीं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो डर है वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, जिन लोगों ने ये सारी परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की थी। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस समय मीटिंग्स का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है फिर से। आपको लेकर यहाँ पे बहुत लोग, कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लोज डोर मीटिंग चल रही है आपको लेकर, आपके नाम को बार बार लिया जा रहा है और कुछ ऐसे हालात बने हैं, कोई नई डेवलपमेंट हुई है आपके जीवन में, कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिससे कि कई लोग बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं एक छटपटाहट है उनके अंदर, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो।
देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है फुल मून इन टॉरस, यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पर मैसेज आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं गाइडेंस निकल के आई है कि जो भी आपके सपने या जो भी आपके गोल्स, जो भी आपने सोचा था कभी कुछ करने का, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल जीवन में आपके अपने लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना था रिश्तों को लेकर, किसी काम को लेकर, चाहे बिज़नेस रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, पर पारिवारिक कोई मुद्दा हो, तो अब वो वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने का समय अब है, जहाँ पर अब आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स उठानी चाहिए। सबसे पहले ये जो एनर्जी सामने आ रही है वो ये भी बता रही है कि आपके दुश्मन जितना बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, अंदर से उतना ही बहुत ज़्यादा असुरक्षित ये महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लो, अभी तक सिर्फ आप सोच रहे थे, या आपने कोई एक आपका भी ड्रीम था कि भाई जब वक्त आएगा और जब सच्चाई सामने आएगी तो इनके करतूतों का जवाब इनको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो सपना अब आपका पूरा ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हो सकता है आपको उठाने पड़े, कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन जो लेना चाहिए वो आपको लेना पड़े। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय जो आपके दुश्मन है वो इसीलिए बाहरी दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आपके दिन बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपके सामने एक्स्ट्रा कुछ दिखावा इस समय इनका चल रहा है। ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेटर है, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन अंदर से इनको बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस हो रहा है। और वो असुरक्षा का जो इस समय फीलिंग इनके ऊपर हावी हो रखा है, उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया, आपने पेशेंस रखा, चाहे भले ही टाइम कितना भी आपके अगेंस्ट था। इसीलिए आपके दुश्मन को सबसे बड़ा जो डर है वो इसी बात का है कि आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बना रहे हैं, वापस से जो स्थिरता कभी आपके जीवन में थी वो वापस से आ रही है। और शायद अभी आपको खुद अपनी प्रोग्रेस पर बहुत बड़ी ना लग रही हो, अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं कोई इतना बड़ा तो अचीवमेंट मैंने नहीं कर लिया है, कोई बहुत बड़ा तो प्रोग्रेस नहीं हुआ है, चाहे धीरे धीरे ये हो रहा हो, स्लोली स्लोली ही आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी सक्सेस है वो भी आपके दुश्मनों को, कुछ लोगों को उनकी जो नींद है वो इस समय पूरी तरीके से उड़ी हुई है उसको देखकर। तो आप ये मत सोचिए कि जिन चीज़ों को अभी आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं इतना बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ में, आपके लिए भले वो इस समय ना इतनी बड़ी चीज़ हो, लेकिन जो आपके दुश्मन है वो थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट जो आपके लाइफ में देख रहे हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ क्लोज डोर्स मीटिंग हो रही है, बंद कमरों में आपके बारे में यही बातें हो रही हैं कि भाई ये इंसान इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मान रहा, ये वापस से कैसे अपना सब कुछ सही करने लगे और वापस से जीवन में इनके शांति कैसे आ रही है, स्थिरता कैसे आ रही है। क्योंकि इन्हें लगता था कि जो प्रेशर इन्होंने आपके ऊपर डाल रखा है वो अगर बढ़ेगा तो आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, लेकिन हर बार आपने खुद को संभाल लिया और यही बात उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ये कार्ड एक और बात यहाँ पर साफ कहता है, साफ इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग हो रही थी उसमें इमोशन से ज़्यादा लॉजिक, मतलब इमोशन ज़्यादा थे लेकिन लॉजिक कम था। मतलब जो भी डिसीजन आपके दुश्मनों ने लिया वो अपने गुस्से में, अहंकार में आके इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए और उसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए अब वो सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, वो सारे जो इन लोगों को परफेक्ट प्लान लग रहे थे वो सब अब फेल हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि इमोशनल होकर कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, चाहे कोई लाख आपको दिलासा दे कि भाई हम परिवार वाले हैं, या फिर हो सकता है ये कोई आपके नोन पर्सन में से ही हो, आज आपका इतना बड़ा दुश्मन बन के बैठा है या बैठी हैं, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इनकी दाल गल नहीं रही है तो ये ऐसा इमोशनल खेल भी आपके साथ खेल सकते हैं। इसीलिए इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, अपने गोल्स पर फोकस रखिए, क्योंकि आपकी जीत किसी लकी चांस से नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन, आपने जो डिसिप्लिन बना के रखा उससे और पेशेंस से ये सक्सेस आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये लक काम कर रहा है, बल्कि आपने उसके लिए काम किया, मेहनत की है। आपके जो दुश्मन है वो अभी भी आपके फ्यूचर को रोकने की बातें कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि फिर से कोई नया ड्रामा क्रिएट किया जाए और आपका जो फोकस है उसको पूरी तरीके से भटकाया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो चुकी है
और जो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है उसे बाहर की कोई भी चाल ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। तो अब ये जो दूसरा कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये बताता है कि आपके खिलाफ जितनी भी पुरानी बातें, पुराने इश्यूज़ या पुराने लोग एक्टिव थे अभी तक, उनका चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। यानी कि यूनिवर्स आपके लिए एक बिल्कुल न्यू डोर आपके जीवन में खोल रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग घबराए हुए हैं। बंद कमरों में आपके बारे में ये चर्चा इसीलिए तेज़ इस समय हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं कि अगर इसे एक और मौका मिल गया, ये बात आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि अगर आपको एक और मौका मिल गया तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। इसीलिए इन्हें डर है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके जिनके साथ भी आपकी ये काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो धन संपत्ति हो या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो या विद इन फैमिली कोई डिस्प्यूट हो, तो जो भी मैटर है उस चीज़ को लेकर ये तो साफ लग रहा है कि ये अकेले तो नहीं है, दुश्मन तो आपके कई हैं और ये मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो मजबूरी में ही कर रहे हो। और अभी भी ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, इसीलिए इनको बस ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए ओवरनाइट या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घट जाए कि जिससे आप फिर से स्टक हो जाओ, पीछे हट जाओ। और यही कारण है कि कुछ लोग आखिरी समय तक अपनी एनर्जी को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी पूरी एनर्जी इन्होंने लगा दी है जो इनसे हो सकता है। इन्हें महसूस हो चुका है कि आपकी लाइफ एक नए दौर में कहीं ना कहीं अब एंटर करने वाली है, इसीलिए इनसे जो हो पा रहा है सारा अपना दम खम इन्होंने लगा दिया आपको रोकने के लिए। लेकिन डिवाइन एनर्जी यही इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि एंडिंग अपने साथ एक नई बिगनिंग लेकर आती है। अगर हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, चाहे फिर वो कोई सिचुएशन हो या फिर कोई रिलेशन हो, किसी ने साथ छोड़ा है या कोई रिश्ता टूटा है, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है या कोई सिचुएशन आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो मतलब वैसी टिक पाई जैसा आप चाह रहे थे, तो उसे लॉस मत समझिए। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स पुराने रास्ते इसीलिए बंद करते हैं ताकि आपको उससे कई बेहतर रास्ते पर ले जा सकें वो, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो जो भी रिसेंटली अगर ऐसा हुआ है आपके जीवन में तो उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे चल के और भी बड़ा आपका नुकसान कर देता जो आपको पता भी नहीं है। ये कार्ड आपको होप देता है कहीं ना कहीं, और डार्कनेस जितनी भी गहरी होती है सनराइज़ उतना ही करीब होता है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही इशारा इस कार्ड के थ्रू मिल रहा है और बहुत अच्छा मैं तो कहूँगा आपके लिए है, क्योंकि ये जो साइकिल है जिसमें काफ़ी समय से आप फंसे हुए थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या जो भी ये चैलेंजेस थी, जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, इसमें जो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं ये साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है, यानी कि कोई रास्ता बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए तो अच्छा ही है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून की एनर्जी है। और अब ये जो तीसरा कार्ड है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सच को सामने ला रहा है दोस्तों। ये साफ बता रहा है कि अभी फाइनल डिसीजन कहीं भी नहीं हुआ है, यानी कि जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, बातें तो सब लोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत या हिम्मत किसी में भी नहीं है। और आपके खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, या जो लोग मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनमें भी बार बार बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं किसी की हो रही है। मतलब सामने वाले लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं। आज जो डिसीजन लेते हैं कल उसी पर डाउट करने लगते हैं। आज किसी एक बात पर ये लोग सारे के सारे होते हैं और कल उसी बात को बदल देते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें खुद भरोसा नहीं है कि उनका जो प्लान है वो सफल होगा। डिवाइन एनर्जी आपको यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अभी किसी भी सिचुएशन को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा जो गंदा खेल इन्होंने शुरू किया है आपके दुश्मनों ने, ये ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ बदल सकता है, और कभी कभी हम अपनी आँखों से जो देखते हैं वही पूरी सच्चाई नहीं होती है दोस्तों। हो सकता है आपको ऐसा देखने में आ रहा हो कि नहीं यार, ये तो मेरे अगेंस्ट गलत हो रहा है, या इनकी यूनिटी मेरे अगेंस्ट इतनी स्ट्रांग है तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार पर्दे के पीछे ऐसी फोर्सेस काम कर रही होती हैं जो सही समय आने पर पूरा रिज़ल्ट बदल देती हैं।
तो पहले ही होपलेस नहीं होना है, क्योंकि ये बाहर से जो दिखावा चल रहा है उसे चलने दीजिए। आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए। इसीलिए अगर अभी आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी चल रही है तो उसे परमानेंट मत समझिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। याद रखिए, टेम्परेरी सिचुएशन कभी भी परमानेंट डेस्टिनी नहीं बनती है। तो इस बात को याद रखकर आप आगे बढ़ते रहें। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो देखिए कैसे एक एक करके हर कार्ड के थ्रू आपको इस फाइनल कार्ड तक लेकर ये रीडिंग लेकर आई है। और देखिए अब ये जो लास्ट कार्ड आया है ये पूरी रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहीं ना कहीं लेकर आया है। ये बताता है ये कार्ड कि जो बातें अभी तक बंद कमरों में हो रही थी वो अब ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रहेंगी। एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहां बहुत सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। और आपके दुश्मनों के अंदर सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उनकी अपनी ही प्लानिंग उनके खिलाफ ना चली जाए। कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं जो कि साफ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर आपको मेंटली वीक कर दिया जाए तो आप खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब वही एनर्जी उल्टी दिशा में घूम रही है दोस्तों। यानी ये कार्ड क्लैश को दिखा रहा है, किसी चीज़ का रिवील होना, रिविलेशंस को दिखा रहा है और सच का संकेत भी देता है। यानी कि जो कुछ दबाया गया, जो सच्चाई दबाई गई वो भी उभर कर आएगी। हो सकता है किसी का असली जो चेहरा है वो सामने आए, कोई छिपी हुई बात रिवील हो, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जो बहुत समय से दबा हुआ था। डिवाइन आपको एक ही सलाह दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि गुस्से में आकर कोई भी रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि जब सच खुद सामने आता है तब आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वो समय है जहां कर्मा अपना काम खुद करता है। इसीलिए आपने जैसे अभी तक पेशेंस बना के रखा है ऐसे ही रखिए, और जो सही स्टेप्स हैं उन्हें लें आप लाइफ में, जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं। दोस्तों मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा सदैव आप और आपके परिवार पे बना के रखें। इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आपके जीवन में आए कि आपके दुश्मन या जो भी सिचुएशन है ये सब बहुत छोटा साबित हो आपके सामने। आइए दोस्तों अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। और ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या आप जिस शहर से देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मैच करे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए, देन दिस इज जी, आर, पी, आई, then this is E, D, J, this is Q and this is Z। तो दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ऑल्सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। जो भी आपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियाँ और पीस के रूप में आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त हो। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।